आज की इस पावन पवित्र भूमि सामने इधर जो है पर्वत दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ के जो है मन ऐसा अभिभूत हुआ कि जैसे बोलते हैं ना स्वर्ग, है ना। जब इधर से आए, पहले हम इधर निकल के आए हैं बनों के रास्ते से, और यहाँ आके बहुत ही मतलब सुकून मिला। तो आप ऐसी जगह पे यहाँ बसे हुए हो तो ये भी ईश्वर की कोई विशेष कृपा है। नहीं तो आजकल शहरों में कितनी अंधी दौड़ है, ये वो पोल्यूशन। तो आज की सभा के जो है हमारे माननीय अध्यक्ष साहब श्रीमान लाल बहादुर जी, कुछ लोग परिचित होंगे, जो नहीं है आज परिचय हो गया। जितेंद्र भाई ने काफी चीजें बता दी। तो मेन चीज क्या है, चूंकि हम सब किसान हैं, हम खेती करते हैं, तो हम अपने खेत के साथ में दूसरा क्या व्यवसाय कर सकते हैं। तो किसान के लिए सबसे अच्छा यही है कि हम पशुपालन कर लें। लेकिन अभी क्या है, किसान पशुपालन को छोड़ता जा रहा है, क्योंकि ये एक नुकसान का सौदा बन गया। कारण है 8 से 10 लीटर वाली हम गाय, 15 मैक्सिमम, भैंस हम पालते हैं वो 10 लीटर मैक्सिमम। अब अगर हम उसका टोटल खर्च जोड़ते हैं और बीमारी इस कदर है, तो किसान परेशान है। वर्ष में 1-2 लॉस हो जाता है, मर गई तो, है ना, मन दुखी, पैसा गया, सारी चीजें। तो इस करके ये सब छोड़ते जा रहे हैं। इससे किसान की आय कम हो रही है, बढ़ रही है, वो तो मैटर अलग है। जब किसान दूध का उत्पादन करेगा नहीं, अच्छे अनाज का उत्पादन करेगा नहीं, तो खाने को अच्छा मिलेगा तो। आज की तारीख में जितने किसान पाल भी रहे हैं ना गाय या भैंस, उनका अगर दूध हम टेस्ट कर रहे हैं तो ज्यादा नहीं तो 80% सैंपल फेल हो जाएंगे। पता है क्यों हो जाएंगे? जो हम दूध हम कह रहे हैं, हम अपने घर का दूध पी रहे हैं, वो भी जहर है, क्योंकि उसमें टॉक्सिन है। जो हम नियार पशु को खिला रहे हैं, उसका कोई हम टेस्ट नहीं कराते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ तो गन्ना नहीं है, हमारे इधर तो नदियों का सब गन्ना है आगे को। अब गन्ने में हम किस कदर दवाई लगाते हैं, वो अगोला पत्ती हम पशु को खिला रहे हैं, ये चीज अलग होगी। दूसरा है फीड का। फीड का मैटर ये नहीं है किस कंपनी की सही है, किसकी बेकार है। हम कहते हैं सारी कंपनी की सही है, लेकिन फीड में लगा क्या है वो किसान को पता होना चाहिए, उसमें डला हुआ क्या है। किसान क्या सोचता है, मैं जो फीड लाया, मैंने जो अपने पशु को डाली, दूध बढ़ गया। अब जब दूध बढ़ा तो फीड बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। नहीं, लेकिन जो दूध बढ़ाने वाले सोर्स ऐसे क्या थे कि हमने शाम को फीड डाली और अगली शाम को दूध बढ़ गया, किस कारण से बढ़ गया, कभी हम ये नहीं सोचते हैं। अच्छा, जब तक रिजल्ट आते हैं तब तक देर हो जाती है, हमारा पशु भी बेकार हो जाता है। और जो प्रतिदिन दूध हम पी रहे हैं, मान लीजिए जो हम खाएंगे, अब हमें दूध लेना है अपने पशु से, जो हम उसको खिलाएंगे उसी से तो आएगा, वही चीज उसमें आएगी, मिलती वही हम पी रहे हैं। और फीड में क्या चीज है ये हमें पता ही नहीं है। हमें तो इतना पता है जो फीड हमने डाली, दूध बढ़ गया, किसान कुछ दूध बढ़ा दिया, फीड बढ़ गया। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। संगठन का काम है, हमने सीखा आपको सिखाएं, आपने सीखा दूसरों को सिखाएं। हमें सीखना है। सीखना क्यों है? क्योंकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है ना, मैक्सिमम खेती किसानी को छोड़ती जा रही है। अच्छा, यहाँ पे अधिकतर जो है सरदार भाई लोग हैं। अब मैं जितने बच्चे, क्योंकि हमारे भी उधर जो है जलीलपुर साइड में काफी टच में है, सब बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं आप लोगों के उधर से, तो मैक्सिमम बच्चे सब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। 2 स्कूल हैं सब के, एक इंटर। मैक्सिमम बच्चे जो हैं इस समय पूरा क्रेज है कनाडा ऑस्ट्रेलिया। तो मेन चीज क्या है, जब एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल, और हमारे बच्चों को लगेगा कि हम घर पे रह के ही महीने के 1-2 लाख कमा सकते हैं, तो क्या जी हमें बाहर जाने की आवश्यकता। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि हम पशुपालन को प्रॉफिट का कैसे बनाएं। दूध का रेट बढ़ाना आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, मार्केट हमारे हाथ में नहीं है। मार्केट हमारे हाथ में कब आएगा? जब हम मार्केटिंग में जाएंगे, वो भी बात का विषय है। अभी तो हमें उत्पादन करना है। अब रेट मान लीजिए मेरी गाय आज 15 लीटर दूध देती है, रेट है एवरेज 40 रुपए, ठीक है जी, तो 600 रुपए का हो गया।
600 में उसका खर्च भी है, सब कुछ है। तो दूध का रेट मैं 40 से 80 नहीं कर सकता, ना आप कर सकते, ना 60 कर सकते, ना 50 कर सकते। हम अपनी गाय का दूध बढ़ा सकते हैं। दूध कैसे बढ़ेगा? अच्छे सीमन लगा के। हमें सोचना ये है कि आज हमारे पास 15 की है तो नेक्स्ट जनरेशन इसकी जो है वो 30 लीटर की है, थर्ड जनरेशन जो है हमारी 40 लीटर की है, फोर्थ जनरेशन हमारी 50, इस तरह से। आज जितने फार्म पे पंजाब में गए अध्यक्ष साहब के साथ में, तो वहां 40 लीटर से नीचे वाली गाय नहीं है। प्रत्येक फार्म पे 40 से 60 लीटर वाली है। अब वो गाय पाल रहे हैं जी, एवरेज 40 लीटर की मान लो, 60 चलो, हम पाल रहे हैं 15 लीटर की। रेट उनको वही मिल रहा है, हमें भी, बल्कि उनको 1-2 रुपया ज्यादा मिल रहा है। कुछ कंपनी ने ये कर दिया है कि हम टॉक्सिन फ्री दूध खरीदेंगे, जैसे नेस्ले है और भी कई सारी हैं, और वो पहले दूध का टेस्ट कराती हैं। तो जो फार्म है वो फीड अपनी खिला रहे हैं, उनके पशुओं में बीमारी नहीं है, तो टॉक्सिन फ्री दूध आ रहा है। जब तक हमारे पशु में बीमारी रहेगी टॉक्सिन फ्री दूध नहीं आएगा। जब हम टॉक्सिन फ्री दूध, कोई कंपनी कह रही है मुझे लेना है, तो वो 2 से 3 रुपए, 1-2 रुपया। कुछ व्यक्ति आए हैं बाहर जी, बाहर पड़ी है, रेट भी ज्यादा देती है। तो हमें काम इस चीज पे करना है। पहला है, अब मान लीजिए उनकी 40 लीटर दे रही है, 40 को दूध जा रहा है, तो उनका कितना जा रहा है जी? 400-1600 रुपए का। हमारा कितना जा रहा है? 600 रुपए का। बांधने का, खोलने का, सारे खर्च तो बराबर है जी, समय बराबर लगा है, केवल अंतर आएगा थोड़ा सा फीड में, नियार उतना ही खाती है। तो एक व्यक्ति 1600 रुपए कमा रहा है और एक 600 कमा रहा है, तो प्रॉफिट में कौन जाएगा जी? 1600 वाला जाएगा। तो हमें धीरे धीरे ब्रीडिंग पे काम करके, टॉक्सिन खत्म करके, अपनी गाय पे कार्य करके, जो जो समस्याएं हैं, हमें हाई लेवल मिल्किंग की जाना है। अभी हम बात करते हैं, हमारे यहाँ एवरेज अगर 10 गाय हैं जी, एवरेज 10 लीटर दूध की है नॉर्मल किसान के यहाँ। वहां बात करते हैं कि जी हमारे यहाँ एवरेज 40 लीटर की गाय है, तो 10 लीटर में 40 में तो अंतर है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि रेट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ब्रीडिंग हमारे हाथ में है। अपनी गाय को क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, ये सीखना हमारे हाथ में है। हम आगे बढ़ सकते हैं, और जब हमारे अपने घर में ही हम यहीं पे बैठ के 1-2 लाख कमाएंगे, तो फिर हमारे बच्चे जिद नहीं करेंगे कि पापा मुझे कनाडा भेजो। जब उसको लगेगा घर पे बैठ के इतना सही काम है। तो अगर हम आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो देखो संसार में हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अगर जीवित रहने के लिए हमें चाहिए फूड, हमें खाना चाहिए। और जितनी मैक्सिमम आज की तारीख में ना, अरे ये तो सही जा रहा था, कैसे मर गया, इसको कैंसर हो गया है ना, अटैक आ गया, ये हो, ये सारा जो है जो हम खा रहे हैं, जितना मार्केट से हम कोई भी खाने की चीज लाते हैं, 101% उसमें मिलावट होती है। इसलिए हमें अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना है, हमें आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छा मिले उसको खाने के लिए, उसके लिए हमें ये काम करना है। दूसरी बात ये है, देखो उत्तर प्रदेश छोटा राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश से बड़े जो देश है ना वो 7-8 ही है। उसके बाद में इतनी जनसंख्या हमारी है, हम देखो पूरी दुनिया में जो देश है ना, उनमें केवल 7-8 उत्तर प्रदेश से बड़े हैं क्षेत्रफल और जनसंख्या को लेके। तो हम तो एक देश है अपने आप में, इतना बड़ा हमें मार्केट मिला हुआ है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि हमें ब्रीडिंग पे करना है। दूसरा है, धीरे धीरे अब हम उत्पादन कर रहे हैं। आज 40 रुपए लीटर हम दूध बेच रहे हैं कंपनी को, फैट पे वो भी, और वो कंपनी मार्केट में कितना बेच रही है? 75 से 80 रुपए लीटर। हम तो पूरे दिन कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमें 40 मिल रहे हैं, उसमें हमें 40 मिल नहीं रहे हैं। हम जो गाय को खिलाते हैं, सारी चीजें जोड़ते हैं, तो हमें तो 2-4 रुपए मिलते हैं एवरेज। हमें अभी अगर हम 20-25 लीटर वाली पे हैं तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन जो हमसे खरीद रहा है और मार्केट में बेच रहा है, उसने 40 को हमसे खरीदा, 75 बेच रहा है। चलो 10 रुपए हमने उसको खरीदने के, किराए के, ये वो लगा लिए, नहीं, फिर भी उसको 25 रुपए बच रहे हैं और हमें बच नहीं रहे 5 रुपए। तो दूसरा स्टेप होगा हमारा कि हम मार्केटिंग में भी अपनी पैठ बनाएं। जैसे अमूल है, वो गुजरात से किसानों ने खड़ी की थी, आज भी अमूल को जो रेट मिलता है वो तो मिलता है, उसके बाद में पूरे वर्ष का जो भी प्रॉफिट होता है वो सारा किसानों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मैक्सिमम।
सारे खर्चे निकाल करके। बोनस के रूप में कई चीजें हैं, वो गर्मी का अलग देते हैं, दीपावली पे अलग देते हैं। तो ये चीजें जब तक हम नहीं करेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के किसान आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है जी। रही बात ये है, देखो फीड तो आप कुछ भी खिलाओ, लेकिन जो भी फीड खिला रहे हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि मेरे गाय के पेट में जा क्या रहा है, इस फीड में है क्या चीज। जब तक ये पता नहीं करेंगे, किसान आगे नहीं बढ़ सकता है। तो साहब, हमारा यहाँ आने का उद्देश्य केवल यही है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कार्य है, कोई खाली नहीं है। आज भी जो हम आधा पौन घंटा लेट हुए हैं, तो मेरे अधिकारी आए हुए थे स्कूल में सवेरे, है ना, उनका शाम लेट कॉल आई थी आरटी ऑफिस से, चेक इन था बसों का, नहीं, उसके बावजूद मैं उनको मतलब चाय उनके बिलवा के तुरंत इधर आ गए। वो स्कूल से निकले नहीं थे, मैं उनसे पहले निकल गया। तो अगर हमारे अंदर ये चीज है, हाँ मुझे कुछ करना है। अच्छा, एक और चीज है जी, सिखों से ज्यादा तो परमारथ कोई दूसरा करता नहीं इस संसार में। भाई आपके जो गुरुद्वारे हैं, हमारे भी हैं, कुछ गुरुद्वारे ऐसे हैं जिनमें 24 घंटे लंगर चलता है। इतना बड़ा परमारथ इस संसार में कोई दूसरा नहीं करता है। तो आपसे ज्यादा कोई ये चीज नहीं समझ सकता है कि अगर हम समाज के लिए कार्य करेंगे तो ईश्वर की विशेष कृपा हम पे बनी रहेगी। अपने लिए तो दुनिया कर रही है, दुनिया जी रही है। भाई साहब का भी फार्म चल रहा है, हमारा भी चल रहा है, जैसे चल रहा है चल ही रहा है। लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे, दूसरों के लिए कुछ करेंगे नहीं, तो फिर अगर हमारे यहाँ कुछ ऐसी घटना घटने वाली भी होगी तो ईश्वर थोड़ा उस पर करेगा कि नहीं सही चल रहे हैं। ये विशेष कृपा हम पे ईश्वर की बनी रहती है। तो हमें जिनका मन है करें, जिनका मन नहीं है कोई नहीं। लेकिन मेन यही है कि आज पूरा देश गाय भैंस कहाँ से खरीदता है जी? हरियाणा से और पंजाब से। पूरा देश वहां से खरीद रहा है। वहां कोई ऐसा तो है नहीं मशीन लगी हुई है उत्पादन कर रहे हैं वो मशीन के द्वारा। वो बच्चे पालते हैं, ब्रीड पे काम कर रहे हैं। बाकी पूरा देश बच्चे नहीं पालता है ना ब्रीड पे